दोस्तों, हम और आप इस YouTube के माध्यम से कभी मिलेंगे क्या कुछ समय पहले हम सोच सकते थे? नहीं ना, पर हुआ। ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होता है और वो होता है। तो इसका क्या अर्थ है कि हम में, आप में, इस यूनिवर्स में कुछ संभावनाएं हमेशा होती हैं। बस आज इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, छोटी सी कहानी के माध्यम से। मैं हूं नीतू शर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड NLP लाइफ कोच। दोस्तों, एक बार एक मदर, जो सिंगल मदर है, उसका बेटा एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता था। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उस लड़के ने या तो कुछ ठीक से पढ़ाई नहीं की या जो भी रहा होगा, उसकी टीचर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसकी नोटबुक में एक नोट लिखकर भेजा और कहा अपनी मदर को दिखाइएगा। तो वो बच्चा आता है और क्योंकि वो बहुत छोटी क्लास में है तो पढ़ नहीं पाया, तो उसने आके अपनी मदर को दिखाया कि ये मेरी मैम ने दिया है और आप पढ़िए, ये कुछ है। और जब उसकी मदर ने पढ़ा तो उसके बाद उस बच्चे ने पूछा कि क्या लिखा है मेरी मैम ने। तो उसकी मदर ने बोला, मैम ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है और इसको आप किसी और अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाइए। तो बेटा बहुत खुश हो गया। तो उसकी मदर ने बोला, ठीक है बेटा, अभी हम कुछ दिन घर में पढ़ाई करते हैं, फिर हम किसी और स्कूल में जाएंगे। तो उसका वो जो बेटा था वो खुश रहा और कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और ऐसा चला, वो घर में पढ़ा, फिर उन्होंने किसी और स्कूल में पढ़ाया उस मदर ने। और एक दिन ऐसा हुआ कि पढ़कर वो बहुत बड़ा ऑफिसर बना। और फिर उसकी मदर, क्योंकि जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो एक्सपायर हुई। तो अचानक क्या हुआ, उसके बाद वो घर में आया और उसने अपनी मदर की कबर्ड खोलकर देखी और वो जो बचपन की एक नोटबुक का जो पेज था वो उसे वहाँ मिला। और उसने जब उसे पढ़ा तो बस वो देखता रह गया। जानना चाहेंगे आप क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, आपका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसका मानसिक विकास भी शायद और बच्चों से अलग है, तो हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बस ये पढ़कर उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ये नहीं बताया था। तो क्या समझ में आया कि जब हम अपने को या अपने बच्चों को या किसी भी अपने लव्ड वन को टैग कर देते हैं तो शायद वो उसकी कमजोरी बनता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि हम हमेशा रिसोर्सफुल पर्सन हैं। हम सबके तौर तरीके अलग हो सकते हैं कुछ भी कार्य को करने के, पर रिसोर्सेज हम सबके पास भगवान ने हमें इक्वल ही दिए हैं। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगी कि हम कभी हम अक्सर खुद को भी तो टैग कर देते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं मैं लड़की हूँ तो मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करूँगी, कर ही नहीं सकती हूँ, मैं ऐसा तो कर नहीं सकती हूँ, बस मुझे तो यही करना है। ये सब टैग्स होते हैं। तो हमें पहले खुद को इन टैग्स बचाना होगा और फिर जो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लव्ड वंस हैं, उनको भी कभी टैग ना करें, बल्कि हम अपने रिसोर्सेज को पहचानें और उनकी भी सहायता करें। तो हम पाएंगे कि हम हमेशा संभावनाओं से भरे हुए हैं। भगवान ने हम सबको बराबर संभावनाएं दी हैं, बस ज़रूरत है तो उनको देखने की, उनको जानने की, उनको समझने की और फिर उनको पाने की। और जिस दिन हम अपनी संभावनाओं को समझ जाएंगे ना दोस्तों, उस दिन हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, उस दिन हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। तो बस आइए, आज से हम अपनी संभावनाओं की एक खोज शुरू करें। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी और आज की चर्चा पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।